राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव को बहाल कराने की मांग निरंतर रूप से बड़ी होती जा रही है। हम निरंतर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छात्र जो हैं वो छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर निरंतर अपनी बातें सरकार तक पहुंचा रहे हैं। एनएसयूआई निरंतर इस मांग को उठा रही थी, यहां तक कि प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक मांग लिया। और आज इस मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ही राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पे उतरी। पुलिस का भारी जाप्ता था, कुछ हल्की मुठभेड़ भी हुई, कुछ गिरफ्तारियां भी दी गई। अब देखना ये होगा कि क्या छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मैदान में आ गई है। क्या ये मान लिया जाए कि अब सरकार कहीं ना कहीं मानने के मूड में है कि चुनाव कराएंगे? देखिए, विद्यार्थी परिषद मांग कर सकती छात्र संघ चुनाव, निर्णय सरकार के हाथ में है। इसलिए हम राजस्थान के छात्रों को आश्वस्त करते हैं, मैं आपके लिए बिल्कुल आपके जो पेपर लीक, महिला उत्पीड़न के जितने भी विषय है, टीचिंग नॉन टीचिंग भर्ती के विषय, उसके लिए विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव के साथ साथ लड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ के नेताओं को इतना कहना चाहता हूँ, जब आपको विधानसभा के, लोकसभा के, पंचायत के चुनाव चाहिए, इस राजस्थान में नॉन टीचिंग के वालों को चुनाव चाहिए, शिक्षकों को चुनाव चाहिए, तो छात्रों को भी उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, छात्र संघ चुनाव चाहिए। और विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, इसलिए हम छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे थे। अभी जो एनएसयूआई का विषय आ गया, वो किसी का इस्तीफा मांग रहे, अच्छा होता जब आपके मुखिया ने चुनाव बंद की तो आप इस्तीफा मांगते, लड़ाई लड़ते, आंदोलन करते तो अच्छा लगता। आप ऐसे दोगले नजर नहीं आते। अब सरकार बदलने के बाद आप जो समाज में ऐसे भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले आपको और आपके मुख्यमंत्री उस समय के, उनको छात्रों के बीच आके स्पष्ट रूप से माफी मांगनी चाहिए, हमसे गलती हुई है। और ये अशोक गहलोत जी को थोड़ा विश्राम करना चाहिए। बार बार जो ये छात्र संघ के जो अपने पुराने, जो उन्होंने गिल्टी फील को करने के लिए प्रायश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं, इधर उधर उनको रोकना चाहिए। क्योंकि वो छात्रों का बात में वो बीच में आते हैं तो विद्यार्थी सब कहते हैं कि इन्होंने चुनाव बंद किए फिर आ गए, इसलिए उनको नहीं आना चाहिए। छात्रों के लिए विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी। और यहाँ के जब थोड़ा दुर्भाग्य विषय है कि यहाँ का मुख्यमंत्री, कैबिनेट के जो मंत्री है, जो छात्र संघ से निकल के सत्ता में बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए कि आप जिस धारा से निकल के गए वही लोग छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री के घबराहट क्यों होती है फिर? बड़ा सवाल यही निकल के आता है, जब मुख्यमंत्री तक लोग पहुंचे हैं इसी विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति कर करके, तो फिर घबराहट क्यों होती है जब छात्र चुनाव की बात कहता है? तो क्योंकि घबराहट इसलिए होती है, जो वंशवाद की जो राजनीति चलती है, पैसे की जो राजनीति चलती है, वो खत्म हो जाए। क्योंकि आम विद्यार्थी, ग्रामीण परिवेश से युवा निकल के आएगा। लेकिन की राजनीति दोनों तरफ है क्या? वंशवाद की दोनों तरफ तो मेरे को नहीं दिखाई देती। क्यों? अशोक जी का तो वैभव है, मेरे को लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी के तो बेटे अभी राजनीति में है नहीं, और मेरे को लगता भी नहीं आएंगे। तो इसलिए भजन लाल जी को तो डरना नहीं चाहिए। अशोक गहलोत जी तो वैभव जी के लिए डरते हैं, आपको नहीं डरना चाहिए। छात्रों की मांग को मानना चाहिए और छात्र संघ चुनाव बहाल करनी चाहिए। भजन लाल जी का जब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा तो भजन लाल जी शुरू करा दे चुनाव को। कल लग रहा है कि शुरू हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल विद्यार्थी परिषद, सरकार चाहे किसी को, हम हमारे हाथ में मांग करना, उसमें हम कतई कोताही नहीं बरतेंगे। सरकार को निर्णय करना है, आराम से करे तो ठीक है, वरना नहीं करना है तो आंदोलन होंगे, और भी बड़े आंदोलन आने वाले। क्या वार्ता हुई है सरकार के साथ? सरकार के साथ कुछ दिनों पहले हमारा डेलीगेशन हुआ था। सरकार ने कहा है कि हम बातचीत करते हैं, प्रवेश प्रक्रिया का जो विषय है विश्वविद्यालयों में, कैंपस में जो देरी से चल रहा है, उसको ठीक करके थोड़ा करने का प्रयास है। हम ये भी नहीं कह रहे छात्र संघ अगस्त में किया, आप सितंबर में करिए, अक्टूबर में करिए, लेकिन आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे। क्या लग रहा है अब सरकार मान जाएगी? बिल्कुल, हम तो मांग कर सकते हैं, विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी जब सरकार को आपके पंचायत के। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर आज उतरी है विश्वविद्यालय के गेट पे, और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद अगर मांग नहीं मानी जाती है, तो उसको फिर हम कैसे देखें? देखिए, सरकारें हैं, सरकारों के सामने मांग करनी ही पड़ती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। सरकारों की स्थिति आपको पता है, और जब हम मांग कर रहे हैं तो सरकार को माननी पड़ेगी। नहीं विधानसभा चुनाव सरकार को भी लड़ने, पंचायत चुनाव सरकार को अभी भी लड़ने, इसलिए छात्रों की मांग को आपको मानना पड़ेगा। जो अशोक गहलोत जी ने गलती की, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं करनी चाहिए। पंचायती चुनाव, निकाय चुनाव लड़ने हैं, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो क्या छात्र सरकार के खिलाफ जा सकता है इन चुनावों में? देखिए, सरकार, छात्र फ्री है, वोट डालने के लिए अंदर तो कोई देखने नहीं जाता किसको वोट डालता है। सरकार जब विपरीत परिस्थिति में काम करेगी, जैसे अशोक गहलोत जी ने किया, तो परिणाम आपके सामने है। भजन लाल जी मेरे को लगता है वो गलती नहीं करेंगे, जब छात्र संघ से निकल के गए हैं तो उनको समझना चाहिए। 2 साल तो हो चुके हैं। बिल्कुल, वो तो प्रवेश प्रक्रिया का जो विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर, एनईपी के विषय थे, वो सब ठीक हो गए हैं। प्रवेश प्रक्रिया थोड़ी लेट चली, उस समय हो जाएगी, तो उसके बाद करवाने चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज इस मुहिम को हाथ में लेके मैदान में उतरी है, तो अब उम्मीदें छात्रों के अंदर जाग गई हैं कि कहीं सरकार जो है वो मन बना चुकी है, चुनाव हो सकते हैं। क्योंकि किसी भी सूरत में एनएसयूआई के हाथ में ये सरकार जाने नहीं देगी कि इसका श्रेय एनएसयूआई को चला जाए। क्या कहेंगे, चुनाव हो जाएंगे, अब मान जाएगी सरकार?
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान विश्वविद्यालय इकाई द्वारा प्रदर्शन किया गया। इससे पहले भी हमने 1.5 महीने पहले विश्वविद्यालय को ज्ञापन सौंपा था। उसके अंदर हमने मांग की कि राजस्थान के अंदर शासन चुनाव हो। हाई कोर्ट या राजस्थान सरकार आपसे पूछे कि राजस्थान विश्वविद्यालय चुनाव करने की जो भी तैयारी है वो कर रहा है नहीं कर रहा। बार बार विश्वविद्यालय मना कर देता था कि हम स्थिति में नहीं है। तो हमने पहले 1.5 महीने पहले अवगत कराया था और परिषद जैसे बोलता है प्रवेश परीक्षा और परिणाम ठीक करेंगे 3 काम। तो आज जब प्रवेश प्रक्रिया लगभग संपन्न होने आ रही है तब आज परिषद छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहा है। हम राजस्थान सरकार से अनुरोध करते हैं कि राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। पिछले 3-4 वर्षों से राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव बंद है। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी हमको छात्र संघ चुनाव से मिलती है। समाज के अंदर बार मैं वही एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जब लोकतंत्र की पहली सीढ़ी जो है वो छात्र राजनीति है, तो फिर छात्र राजनीति से निकले लोग इतने घबरा क्यों जाते हैं ऊपर जाके कि चुनाव ही बंद कर देते हैं? ये कहीं ना कहीं उनको चिंतन मंथन करना चाहिए कि आप भी यहीं सीखो, यहीं आपने संघर्ष किया है, यहीं आपने पढ़ाई करी है और आज जब आप इतने बड़े संवैधानिक पदों पर जाकर बैठते हो तो इस राजस्थान विश्वविद्यालय और छात्र संघ का ये बहुत बड़ा एक खुद की उनका जीवन बनने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो बार खुद को भी उनको चिंतन मंथन करना पड़ेगा, खुद की आत्मा से खुद के मन से गवाही दिलवानी पड़ेगी कि राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। ये मैं उन लोगों को आपके लोग ऐसे हैं जो आपकी आवाज में आवाज मिला रहे हैं? हम परिषद के कार्यकर्ता सभी छात्रों के साथ खड़े हुए हैं जो संवैधानिक पदों पे बैठ गए। हमारे जो भी हमारा निर्णय था हम सब लोग मिलकर 15-20 लोग डेलीगेशन से मिले। जो संवैधानिक पदों पे जाके बैठ गए छात्र राजनीति से निकलकर, उनमें से कितने लोग हैं जो आज छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं? काफी लोग आपके सामने मीडियम बाइट दे रहे हैं, वो जो कर ही रहे हैं सहयोग की छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। पर हमारे स्तर पे जो परिषद का जो कार्य पद्धति है उसके नाते जो परिषद कर रही है वो आज आप सभी के सामने परिषद सड़कों पे आई, हमारे कार्यकर्ताओं को उठा गया, मेरे को स्वयं को उठाया गया। देखो चोटें भी मेरे लगी है। हम निरंतर अभी ये जो हमारा संघर्ष है ये निरंतर अभी जारी। क्या रणनीति रहेगी सरकार नहीं सुनती है तो? अभी आज हमने प्रदर्शन किया है। हम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी के नाम का, हम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे विश्वविद्यालय के माध्यम से। इसके बाद अगर 2-3-4-5 दिन के बाद अगर हमको सड़कों पर आना पड़ा तो हम और सड़कों पे आएंगे। लंबा आंदोलन हमको चलाना पड़ा तो हम लंबा आंदोलन भी चलाएंगे। आज पूरे जयपुर प्रांत के जितने भी विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर्स है, चाहे भरतपुर हो, चाहे अलवर हो, चाहे शेखावाटी हो, सभी जगह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव के साथ साथ 4 मांगे हमारी और भी उसके अंदर हमारे मांग पत्र के अंदर है। क्या नाम है आपका और पद क्या है? शुभेंद्र, प्रांत मंत्री, एबीपी जयपुर प्रांत। देखिए, छात्र संघ चुनाव जब बंद करके गए वो गए अशोक गहलोत जी, वो आज घड़ियाली आंसू रोते हैं कि गहलोत जी बंद करके चले गए, सरकार से लोगों ने उनको विदा कर दिया। 2 साल हो गए आपकी सरकार आए हुए, 3रा साल रनिंग है। आपकी सरकार ने 2 साल में क्यों इस विषय के ऊपर चिंतन मनन क्यों नहीं किया? निरंतर 3 साल से तो हम देख रहे हैं, ये 3रा साल है जब विरोध कर रहे हो छात्र। विद्यार्थी परिषद 3 सालों से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पिछली बार जब सरकार से बातचीत हुई तो वो बोले प्रवेश परीक्षा परिणाम और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हुआ अभी। इस बार भी वो यही बात बता रहे हैं। लेकिन अगर इस बार नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन आज पूरे प्रदेश भर में किया है। पूरे प्रदेश भर के बाद में अगर फिर भी सरकार आज डेलीगेशन कलेक्टर के माध्यम से सरकार को देंगे और आज विश्वविद्यालय के माध्यम से राज्यपाल को दिया है। अगर सरकार नहीं मानती है तो कल जब भी हम 2-5 दिन में रणनीति बनाकर और उग्र आंदोलन करेंगे और रोडों पर आने की जरूरत पड़ेगी। नाम क्या है आपका? अभिषेक मीणा, इकाई अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? मेरा भूमिका प्रजापत। भूमिका, चुनाव क्यों जरूरी है छात्र संघ के, और फैमिली क्या कहती है? फैमिली सपोर्ट करती है? जी बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव के लिए फैमिली सपोर्ट करती है और छात्र संघ चुनाव जरूरी है क्योंकि ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। इसे नींव बोला जाता है। यहाँ से ही स्टूडेंट पूरी लोकतंत्र के बारे में सीखता है, उसकी नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, कार्यशैली यहाँ से सीखता है। और छात्र संघ चुनाव ना होने की वजह से छात्रों में ये अभाव दिख रहा है कि वो आगे अगर नेता पक्ष कोई पद लेते हैं या कोई संवैधानिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नेता तो एक बनेगा, ऊपर भी एक ही जाएगा, 2 चले जाएंगे, 5 चले जाएंगे, 10 चले जाएंगे। पूरी विश्वविद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, 25,000 से 25,000 पढ़ते हैं। अभी उन 25,000 छात्र छात्राओं पे भूमिका क्या फर्क पड़ेगा अगर चुनाव नहीं हुए तो और होते हैं तो? जी बिल्कुल, 25,000 छात्र छात्राओं पर पूरी तरह फर्क पड़ेगा क्योंकि नेतृत्व एक करता है लेकिन समस्या सभी स्टूडेंट की होती है और उस समस्या का समाधान के लिए नेतृत्व करने पर ही उस समस्या का पूरी तरह समाधान होता है। जैसे आज समस्या है कि
पिछले 2-3 सालों से पानी देख लो, चाहे यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, यूनिवर्सिटी में प्रवेश देख लो, यहाँ ये तक काम की रिजल्ट। प्रशासन के नहीं है, यूनिवर्सिटी प्रशासन के नहीं है ये काम यूनिवर्सिटी प्रशासन कर रही है, पर वो अनियमितताओं से कर रही है। अगर कोई भी छात्र नेता यहाँ होता या कोई नेतृत्व करने वाला होता तो शायद प्रशासन इस काम को बड़े ही डेडिकेशन से करती और बहुत अच्छे से जो कमियां आज नजर आ रही हैं वो कमियां नहीं आती अगर छात्र संघ चुनाव होते तो। हाँ जी। भूमिका का कहना है कि चुनाव होने बहुत जरूरी है, जिससे जो कमियां हैं विश्वविद्यालय की वो उभर के सामने आती हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? देखिए कि जब हम लोग छात्रों की बात करते हैं और छात्र राजनीति की बात करते हैं तो छात्र राजनीति सबसे जो पहली सीढ़ी होती है वो छात्र संघ चुनाव होते हैं। तो जो यहाँ पर हम युवा यहाँ पर है, क्योंकि हम जब बोलते हैं कि भारत एक युवाओं का देश है, सबसे बड़ा 65% जनसंख्या हमारी युवाओं की है, तो आज अगर लीडरशिप देने की बात आती है तो सबसे पहले युवाओं को देनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं ये बात। बिल्कुल। तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं भाई? यही सवाल आज हम सरकार से पूछने जा रहे हैं कि आज चुनाव क्यों नहीं हो रहे, जब हर राज्य में हर यूनिवर्सिटी में चुनाव हो रहे हैं। चाहे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करूंगी, चाहे पंजाब विश्वविद्यालय की बात करूंगी, तो राजस्थान विश्वविद्यालय में क्यों नहीं हो रहे? इसी मांग को लेकर आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पर खड़ा हुआ है कि चुनाव होने चाहिए छात्र संघ। अगर नहीं हुए तो क्या होगा? अगर नहीं हुए तो जिस तरह आज हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन दिया है तो हम आगे जाके सड़कों पे भी उतरेंगे, और जब भी अगर सरकार नहीं मांगती है तो हम विधानसभा का भी घेराव करने की हिम्मत रखते हैं। निकाय चुनाव, पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, उसके अंदर भी युवा जवाब दे सकता है कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो? देखिए, जब अगर मैं निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की बात करूं तो वहाँ पर बिल्कुल मैंने क्या बोला है कि आज युवा ही सबसे आगे है। 65% जनसंख्या जब युवाओं की है, आज हमारे वोटर्स भी युवा ही है, तो अगर आप उन्हीं को लीडरशिप और ये सब कुछ नहीं देंगे, विश्वविद्यालय में एक डेमोक्रेटिक कंट्री हम बोलते हैं कि इंडिया। छात्र संघ चुनाव का ऐलान नहीं करते तो पंचायत राज चुनाव, निकाय चुनाव में युवा सपोर्ट करेगा या नहीं? देखिए, युवा तो अब आपको आने वाले टाइम पे रिजल्ट ही बताएगा, सीधा रिजल्ट ही बताएगा। रिजल्ट ही बताएगा। किसको बताएगा? सरकार को? जो बात नहीं मानेगा उसको बताएगा? देखिए, हम तो सरकार से विनती कर सकते हैं, विनम्र विनती कर सकते हैं कि आप सरकार बहाल कीजिए, क्योंकि मानना नहीं मानना करना तो उन्हीं के बहाल है, लेकिन हम अपनी कोशिश तो पूरी कर ही सकते हैं। नाम क्या है आपका? अजूनी तिवारी। पद है आपके पास में बीजेपी का कोई? जी, मैं जयपुर महानगर सह मंत्री हूँ। सहमत हूँ। तो देखिए साहब, यहाँ पे छात्र हो, छात्राएं हो, आप भी कुछ कहना चाहोगे? पूछिए आप। बताइए सर, चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। होने चाहिए? क्यों? चुनाव होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक सभी विद्यार्थियों को एक नेतृत्व मिल जाता है कि वो अपनी मांगों को उठा सकते हैं। कोई विश्वविद्यालय में कोई भी कमी है, किसी महाविद्यालय में कोई कमी है, तो वो एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसके पास वो जाके बता सकते हैं। अगर चुनाव के लिए सरकार नहीं मानती है तो युवा क्या करेगा? युवा आंदोलन करेगा। और क्या करेगा? चुनाव आने वाले नगर निकाय पंचायत राज के, इसके अंदर युवा क्या जवाब देगा? युवा को पलटनी पड़ेगी ये चीजें। पलटनी पड़ेंगी जी, अगर सरकार नहीं सुनेगी युवाओं को, सीधी सी बात है, वोट तो पलटेंगे। वोट तो पलटेंगे। हाँ जी। हाँ सर। छात्र हो? हाँ सर। या टीचर हो? छात्र ही हूँ। छात्र हो? हाँ तो सर। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होने चाहिए। क्यों? सर, ये मूलभूत अधिकार है, जैसे हम हवा पानी और दाल रोटी की बात करते हैं, वैसे ही वोट का अधिकार है। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या होगा? सर, सरकार नहीं मानती है तो हमारे पास तो देखो हिंसात्मक ही तरीके हैं, हिंसात्मक? मतलब अहिंसात्मक। अहिंसात्मक। हाँ, मैंने कहा सर, आप हिल गए हिंसात्मक यार। हाँ। तो सर ये बात है, हम देखिए सीधे तरीके से ही बात करते हैं। मतलब स्टूडेंट के हाथ में ये है कि वो अलीगल काम तो नहीं कर सकता, जो भी लीगल प्रोसेस है। देखो, अपने देश में इतने बड़े आंदोलन पहले भी हुए हैं इतिहास में, तो क्या नाम है, मतलब युवाओं ने किए सारे आंदोलन, युवाओं ने ही तो किए। पर उसमें मतलब बड़ों का अनुभव भी रहा है। और दूसरी बात, अपने पास में जो सकारात्मक जितने भी तौर तरीके हैं वो आजमाएंगे। अगर गवर्नमेंट चाहती है या प्रशासन या कुछ लोग चाहते हैं कि बच्चों को अपराधी बनाया जाए, अपराधीकरण वो अपनाए, जब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे तब तक वो खून खराबा या हिंसा नहीं करते हैं या उत्पात नहीं मचाते, तो वो उनकी गलतफहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास में जैसे महात्मा गांधी ने रास्ता बताया है, और भी जैसे कि अपने बुद्ध है, महावीर स्वामी, उन्हीं की राह पे चलोगे, पर चुनाव होने चाहिए। चुनाव होने नाम चाहिए। क्या है आपका? विजय। विजय। क्या नाम है? अंशु नाम है सर। अंशु। में अंशु, चुनाव होने चाहिए? बिल्कुल चुनाव होने चाहिए। एक बात होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई चुनाव नेतृत्व यानी चुनाव लड़ने के लिए छात्र नेताओं के लिए, छात्र नेताओं के लिए चुनाव नहीं होते। तो किसके लिए होते हैं? इसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए छात्रों के लिए होते हैं। वो छात्र यहीं पर रहकर अपने प्रतिनिधि को चुनना सीखते हैं। वो सीखते हैं कि आगे जाकर हमको जो विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उन किन लोगों को हमको वोट देना चाहिए और किन को हमारा नेतृत्व संभालना चाहिए। और हो क्या होता है, क्योंकि अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो कई नेता यहाँ से उभर के आते हैं जो हमारी
खुद जो छात्रों की जो मांग होती है उनको आगे तक पहुंचाते हैं। आज के समय में हम ध्यान दें तो पानी की व्यवस्था नहीं है आज, पीने के पानी की पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आप मेन गेट पे जाओगे तो पानी व्यवस्था नहीं है, आप इधर बीसी की तरफ जाओगे उधर नहीं है, अंदर तक जाओगे तो उधर तक नहीं। ये यूनिवर्सिटी यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर तक फैली हुई है, लॉ कॉलेज यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ता है, पर कोई भी आज एक मुद्दा नहीं उठा रहा कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर लॉ कॉलेज है तो वहाँ तक पैदल छात्र जो 45 डिग्री टेम्परेचर उसमें कैसे जाएगा। अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो हम अपने प्रतिनिधि को ये बोल सकते हैं कि भाई आप हमारे लिए ये सुविधा ही करिए। ठीक बात है, अगर चुनाव होते तो ये करते। क्या नाम है आपका? गोविंद शर्मा। होने चाहिए चुनाव? जी बिल्कुल। छात्र संघ नहीं चुनाव सरकार मानी तो क्या होगा? अगर सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करवाते, इस मुद्दे पे नहीं मानती है तो जो पिछली सरकार को जैसे युवाओं ने आईना दिखाया है वैसे इस सरकार को भी युवा आईना दिखाने का काम करेगा। देखिए साहब, यहाँ पे आज प्रदर्शन जरूर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया गया था, पर यहाँ पे युवाओं का स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारी जो अधिकार है वो है बात को रखना। मानना ना मानना सरकार का काम है, और अगर सरकार नहीं मानेगी तो उग्र किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, सड़कों पे उतरा जाएगा, अपनी बात को मनवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। और उसके बाद में भी अगर नहीं माना जाता है तो पंचायती राज और निकाय चुनाव के अंदर सरकार को जवाब दिया जाएगा। जैसे पिछली सरकार पलटी गई, ऐसा ना हो कि कहीं इन युवाओं के आक्रोश में दूसरी सरकार को भी या नई सरकार या वर्तमान सरकार को भी इन युवाओं का आक्रोश झेलना पड़ जाए। एनएसयूआई प्रदर्शन कर रहा था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज बागडोर संभाल ली है। कहीं ना कहीं ये एक इशारा है, नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब सरकार चुनाव की दिशा में, छात्र संघ चुनाव की दिशा में आगे बढ़ सकती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।